नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि मैंने अपनी सीएस प्रोफेशनल, सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस ईटी जो कि पहले सीएस फाउंडेशन जाना जाता था, उनकी कोचिंग्स कहाँ से ली और उन कोचिंग्स पे मेरा रिव्यू या मेरा ओपिनियन क्या है। और इस वीडियो के लास्ट में हम ये भी कवर करेंगे क्या हमको कोचिंग लेना जरूरी है या सेल्फ स्टडी से भी काम हो सकता है। शुरू करते हैं इसको। मेरा नाम है नमन। मैंने अपने सीएस प्रोफेशनल एग्जाम्स 2023 में क्लियर किए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। क्योंकि मेरा होम टाउन मिर्जापुर है तो मैंने अपने नियरेस्ट सेंटर जो कि पहले इलाहाबाद था अब प्रयागराज है, वहां पर आईसीएसआई के चैप्टर ऑफिस से ही क्लास ली, यानी कि इंस्टीट्यूट से ही क्लास ली। मेरा फाउंडेशन क्लियर हो गया। क्लासेस सही थी क्योंकि सीएसईटी सीएस फाउंडेशन के लिए आपको एक 12th की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो आप उसको क्रैक कर सकते हो। इसके बाद आता है सीएस एग्जीक्यूटिव। उसके लिए मैं कुछ टाइम के लिए बनारस गया था, जहां पर मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी जो कि दिल्ली से चलती थी। तो बनारस में कुछ टाइम रहने के बाद मैंने वो सेम क्लासेस दिल्ली से कंटिन्यू करी। दिल्ली आकर मैंने रहना शुरू किया लक्ष्मी नगर और मैं कोचिंग करने जाता था पटेल नगर। दिल्ली में पहले सारी की सारी सीएस की कोचिंग्स पटेल नगर में हुआ करती थी। जैसे सीए का हब था लक्ष्मी नगर, वैसे ही सीएस का हब हुआ करता था पटेल नगर बिफोर कोविड। तो मैंने कोचिंग ली थी उस समय के एकदम बवाल टीचर से। उनका नाम है सीएस संगीत केडिया सर। और कंपनी लॉ मैंने उनसे लिया था। कैपिटल मार्केट के बारे में बात करूं तो मैंने उनसे लिया था। इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉज होते थे उस टाइम पे, जो कि अब सब्जेक्ट का नाम चेंज हो गया है, वो मैंने उनसे लिया था। काफी अच्छा, मतलब लॉ के मामले में तो बहुत ज्यादा ही बढ़िया टीचर थे। पहले उस टाइम पे एक गजरानी सर हुआ करते थे, एक केडिया सर हुआ करते थे, और बवाल लॉ पढ़ाते थे। बवाल, दोनों के टीचिंग स्टाइल अलग अलग थे बट पढ़ाते बहुत बवाल थे। कैपिटल मार्केट उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था, मतलब पढ़ाते वो कंपनी लॉ भी थे, लेकिन मेरा जो कैपिटल मार्केट इतना स्ट्रांग हुआ और एक अंडरस्टैंडिंग बनी मार्केट्स को लेकर के, स्टॉक मार्केट्स को लेकर के, म्यूचुअल फंड मार्केट्स को लेकर के, वो वहीं से आई है। और वो बहुत खतरनाक, वो मतलब अपनी स्टोरीज, अपनी लर्निंग भी शेयर कर देते थे क्लास में, तो उस वजह से काफी इंटरेस्ट बनता था बच्चों का उसमें। मतलब ऐसे टीचर का देता, मतलब उनकी वजह से मैंने अपना सबसे पहला डीमैट अकाउंट खुलवाया था और पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। जो भी बेसिक 200-400 मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया था उस टाइम पे। तो और टीचर थे जो बहुत खतरनाक थे, जिनको मैं बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। और इनफैक्ट अगर आप किसी भी पहले के बच्चों से पूछेंगे तो वो बहुत ज्यादा मिस करते हैं। वो है कंपनी अकाउंट्स के टीचर मुकेश जसवानी सर। मतलब खतरनाक टीचर, मैं बता रहा हूँ, ये टीचर अब मिलेंगे नहीं। और जैसे जैसे हम आज शुभम शुक्लेचा सर के बारे में बात करते हैं, जिस तरीके से आपको पता है कि उनका नेचर कैसा है, वैसे ही थे मुकेश जसवानी सर, जो बच्चों की बहुत ज्यादा हेल्प करते थे, बहुत ज्यादा। बात भी करते थे तो लगता था यार इनके साथ बैठ जाओ बस यहीं पे अभी। इसके बाद टैक्स के लिए, कॉस्ट के लिए मैंने ली है क्लासेस दीपक गजरानी सर से। बहुत अच्छा पढ़ाते थे टैक्स, बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाते थे। इनफैक्ट स्टार्टिंग से ना मुझे एक बात बहुत ज्यादा क्लियर थी कि मुझे सारी की सारी क्लासेस एक इंस्टीट्यूट से नहीं लेनी है डिस्काउंट के चक्कर में, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट में सारे बेस्ट टीचर्स होना इम्पॉसिबल है। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो मैंने हमेशा वो टीचर्स ढूंढने हैं जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाते हो, जिनकी बात मुझे समझ में आती हो। एक सब्जेक्ट और था इंडस्ट्रियल लेबर एंड जनरल लॉ। वो मैंने क्लासेस ली तो थी संगीत खेड़िया सर से, बट मैंने वो पढ़ा खुद ही था और वो ओएमआर होता था। अब आते हैं सीएस प्रोफेशनल पे। अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, बट 3 मॉड्यूल हुआ करते थे पिछले सिलेबस में। तो पहले ग्रुप में था एडवांस टैक्स, जो कि मैंने अगेन दीपक जैन सर से लिया था, और उस टाइम पे मेरा वो ग्रुप क्लियर नहीं हुआ था, और फिर कोविड अटेम्प्ट भी था, और फिर मैंने थर्ड ग्रुप दिया, तो मेरा काफी गैप हो गया था। तो मुझे कॉन्सेप्ट रिफ्रेश करने थे, जिसके लिए मैंने विवेक गाबा सर के मैराथन्स देखे और दीपक जैन सर के नोट्स मिला करके पढ़ के एग्जाम पास कर गया। विवेक गाबा सर के जो मैराथन्स होते हैं ना भाई, मजा आ गया, मजा एकदम ही मजा आ गया था। इतनी जल्दी जल्दी मेरे को ऐसा लगता है विवेक गाबा सर ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर देते हैं अपने मैराथन में। अगर आपने एक बार पढ़ा है तो आपको मैराथन्स इतना हेल्प करेंगे कि मैं बता नहीं सकता। इसके बाद आते हैं एथिक्स पे। एथिक्स मैंने सेल्फ ही किया था, सेल्फी नहीं सेल्फ ही किया था, क्योंकि मेरे को लगा कि वो सेल्फ किया जा सकता है और मेरे सीनियर्स ने भी मेरे को यही बोला। हाँ, लेकिन कुछ चैप्टर्स के नोट्स मैंने अरेंज किए थे, बाकी मैंने उसको सेल्फ ही किया, सेल्फ ही। ड्राफ्टिंग पे आते हैं। तो ड्राफ्टिंग मैंने क्लासेस ली थी अनूप सर से, अनूप जैन सर से। अनूप सर की ड्राफ्टिंग की एक खासियत है कि जब वो क्लास में पढ़ाते रहते ना, तो साथ साथ आपको डेली क्लास में 1 से 2 ड्राफ्ट प्रैक्टिस कराएंगे, जिस वजह से जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपका बहुत ज्यादा तैयारी हो चुका होगा ऑलरेडी। तो मेरे को ये प्लस पॉइंट लगा वहां पर क्लासेस लेने का। और अब आते हैं ग्रुप 2 पे। और ग्रुप 2 तो मेरे लिए बहुत खतरनाक ग्रुप रहा है, बट भगवान की दया से जल्दी क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लग गई थी।
ग्रुप 2 में पहला सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग एंड इंसॉल्वेंसी और वैल्यूएशन। ये मैंने क्लासेस ली थी अनूप जैन सर से। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग बहुत अच्छा पढ़ाया, इंसॉल्वेंसी अगेन बहुत अच्छा पढ़ाया। वैल्यूएशन मुझे लगता है और बेटर हो सकता था, बट मेरे भी प्रॉब्लम थी कि मैंने वैल्यूएशन जब और लोगों से भी लेके देखा तो मुझे वैल्यूएशन बहुत अच्छे से नहीं समझ में आया। तो मुझे लगा कि अब इसके चक्कर में बाकी सिलेबस को खराब नहीं कर सकता, टाइम कम था तो मैंने इसकी थ्योरी कर ली थी वैल्यूएशन की। बाकी मैंने इंसॉल्वेंसी के पार्ट पे और सीआर पे बहुत फोकस किया था, इसलिए मेरा एग्जामिशन आ पाया उस सब्जेक्ट में। जिस तरीके से अनूप सर ने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पढ़ाई, मजा ही आ गया। आज भी मेरे कॉन्सेप्ट्स तैयार हैं, आज भी मुझको एक अंडरस्टैंडिंग है, जबकि पढ़े हुए काफी टाइम हो गया है और ट्रेनिंग में मुझे काफी हेल्प मिली थी। इसके बाद आते हैं अगले दो सब्जेक्ट्स पे, जो कि है डीडी और आरसीडी। ये दोनों की दोनों क्लासेस मैंने ली मुस्कान मैम से। मैंने पहले यूट्यूब पे इनके डेमो लेक्चर्स काफी सारे देख लिए थे, तो मुझे एक समझ आ गया था। मुझे डीडी की क्लास लेनी नहीं थी, बट मैं सच बता रहा हूँ दो रीजन से मैंने डीडी क्लास ली। एक तो डिस्काउंट मिल रहा था, दूसरा इतना भारी सब्जेक्ट, इतनी मोटी मॉड्यूल है भाई, मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट होता टाइम पे। बट उसमें क्या उन्होंने अच्छे से पढ़ाया और मैंने जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट किए मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। आरसीडी, अभी वो सब्जेक्ट खत्म हो गया है, मेरे को पता है कितना दुख हुआ वो सब्जेक्ट खत्म हो गया। सबसे ज्यादा लॉजिकल, सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लगाने वाला सब्जेक्ट आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। भाई रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट ना दिमाग खोलता था, दिमाग। वो सब्जेक्ट मुस्कान मैम क्या पढ़ाती थी, मतलब पढ़ने में कोई सब्जेक्ट को मजा आता था, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जिस तरीके से वो पढ़ाती थी। मेरे मार्क्स उसमें 47 या 48 आए थे, बट उसमें सबके नंबर ऐसे ही आते थे, वो था ही ऐसा, उसमें नंबर दिए नहीं जाते थे। बट मेरे को याद है क्या गजब अंडरस्टैंडिंग हो गई थी मेरे को सब्जेक्ट अब रहा नहीं तो मैं कैसे रिकमेंड करूं मैम को। अब इसके बाद आते हैं ग्रुप 3 पे। ग्रुप 3 का जो पहला सब्जेक्ट था वो था कॉर्पोरेट फंडिंग। अगेन मेरे को उसकी एक बेटर एज रही है, क्योंकि मेरा कैपिटल मार्केट एग्जीक्यूटिव में बहुत स्ट्रांग रहा था। ऑलमोस्ट एग्जामिशन आया था, शायद 59 आया था उसका। अगेन मैंने क्लास लिया था अनूप सर से, वो पहला सब्जेक्ट था जिसके लिए मैंने स्पीड नोट्स बनाए थे अपने। एंड अगेन एग्जामिशन। अब इसके बाद एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम था मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज। अगेन इसको आप खुद पढ़ सकते थे उस टाइम पे, ये अब खत्म हो गया आई गेस, तो आप इसको खुद पढ़ सकते थे। बट अगेन मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, तो मैंने इसकी क्लासेस ली थी वैभव सर से, वैभव चितलांगे सर, यस एकेडमी से। अब आते हैं थर्ड सब्जेक्ट पे, वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इसकी क्लासेस मैंने अनूप सर से ली और ये मेरे सेकंड ग्रुप में भी काम आई थी। ओपन बुक ना निकालने की स्ट्रेटजी होती है, एक तरीका होता है, आपको इंडेक्स बनाना होता है एंड तमाम चीजें करनी होती हैं। वो सारे आइडियाज मैंने उस समय शुभम शुक्लेजा सर से लिए थे, उनके यूट्यूब वीडियोज पे सब कुछ था। इन सब के बीच मुझे जिसके भी यूट्यूब चैनल से जो भी रिसोर्सेज मिल पाए, जिस भी फ्रेंड से जो रिसोर्सेज मिल पाए, मैंने सारे यूज किए और इन सारे रिसोर्सेज ने मेरी बहुत हेल्प करी। मुझे याद है कॉर्पोरेट फंडिंग में लिस्टिंग कराने के लिए जो लिस्टिंग की कंडीशंस होती हैं, उसको उसको एक बहुत अच्छे तरीके से शुभम शुक्लेजा सर ने समझाया था और वो बहुत आसान कर दिया था हमारे लिए याद करना। उन्होंने टेबल बना के बताया था उस चीज को, और वो 2 घंटे की क्लास थी, मैंने एज इट इज उठा करके बनाया। मैं बता रहा हूँ उसमें से मेरे क्या नंबर बने। तो मैंने ऐसे बहुत सारे टीचर्स की अलग अलग जगह पे हेल्प ली है, जिनके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू सर और मैम, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो ये है जहां से मैंने क्लासेस ली अपने सीएस एग्जीक्यूटिव फाइनल और सीएस फाउंडेशन की। अब आते हैं अपनी फाइनल चीज पे, क्या आपको कोचिंग लेना जरूरी है या सब्जेक्ट सेल्फ भी हो सकते हैं या आप क्लियर कर सकते हो? देखो, सीएसीईटी के लिए आपको कोचिंग लेना कोई जरूरी नहीं है। सारे इंस्टीट्यूट अपना सारा मटेरियल सब कुछ आपको हद से ज्यादा आपको अवेलेबल करा के रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आपकी 11-12 की पढ़ाई ठीक ठीक भी है तो भी आप सीएसीईटी क्लियर कर लोगे। सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के लिए आप क्या कर सकते हो? देखो, आपके पास तो मॉड्यूल है ही और बहुत सारा फ्री रिसोर्स टीचर्स भी अवेलेबल कराते हैं, तो आप मॉड्यूल से पढ़ना शुरू करो। और आपको अगर कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही तो आप उसको यूट्यूब से देखना शुरू करो। अगर आपकी ऐसी अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है कि आपको वो सब्जेक्ट समझ में आ रहा है तो आपको क्लासेस लेना जरूरी नहीं है। ये बात मुझे बहुत लेटर स्टेज में सीएस के प्रोफेशनल में समझ में आई कि आपका मेन गेम तो सेल्फ स्टडी है, कोचिंग है ही नहीं। कोचिंग आपको रिसोर्स दे सकता है, कोचिंग आपको बेटर समझा सकता है, बट भाई पढ़ना समझना सब आपको ही है। 10 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा। ये चीज आप जितना जल्दी सीएस में समझ जाओगे उतना फायदे में रहोगे। और खुद पढ़ने की आदत डालना स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा है। तो मॉड्यूल लो या किसी भी इंस्टीट्यूट फैकल्टी के आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे कहीं पर, आप वो लो, पढ़ना शुरू करो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो खुद ही चलो।
मॉक टेस्ट दो, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा। स्कैनर्स देखो, मतलब रिसोर्सेस तो कुछ ज्यादा ही है आपको समझाने के लिए कि आप सही पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, बट फिर भी अगर आपको कुछ टॉपिक्स नहीं समझ में आते हैं तो आप उस पर्टिकुलर फैकल्टी के यूट्यूब चैनल पे जाकर के वो टॉपिक को सर्च करके देख सकते हो। अगर आपको सब्जेक्ट ही नहीं समझ में आ रहा, इन दैट केस सीएस प्रोफेशनल या सीएस एग्जीक्यूटिव में आप क्लास लो, क्योंकि एंड में पास होने के लिए करनी तो आपको पड़ेगी सेल्फ स्टडी ही। तो वी आर रैपिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके जो भी बात है, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको मेरा ये वीडियो जरूर अच्छा लगेगा, जिसमें मैंने बात करी है कि आप सीएस एग्जीक्यूटिव में, सीएस प्रोफेशनल में, किसी भी सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन कैसे ला सकते, स्टेप बाय स्टेप बताया। इस वीडियो को जरूर चेक करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।